बहुत पुरानी बात है। सूरजपुर नाम का एक गांव था। उस गांव के अंतिम छोर पर एक किसान का घर था। उसके 4 बेटे थे। एक का नाम नंदू, दूसरा भोला, तीसरा माखन और सबसे छोटा बेटा का नाम था छोटू। एक दिन हरिदेव अपने चारों बेटों को बुलाकर कहता है, सुनो बेटे, तुम चारों को मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं रहा। जिंदगी भर की कमाई तुम्हारी परवरिश और जमींदार की कर्जा चुकाने में ही चली गई। अब मेरे पास मात्र ये 4 रुपए ही बचे हैं। तुम 4 भाई को 4 रुपए दे रहा हूं, यही तुम्हारी पूंजी है। इसे ऐसे खर्च करना जिससे तुम इस 1-1 रुपए से 1-1 लाख कमा सको। यही है तुम्हारी 4 रुपए की तकदीर। अरे बापू, 1 रुपया, इससे तो अब 2 मुट्ठी चने भी नहीं आते। आप 1-1 लाख रुपए की बात कहते हैं। ये का मजाक है। हमने सोचा था आप जमीन का हिस्सा देंगे, लेकिन ये 1 रुपया, इसको क्या करेंगे हम? बेटा, जमीन तो जमींदार के पास गिरवी है। तुम में से जो भी जमींदार को 10,000 रुपए देगा, वो जमीन मैं उसके नाम कर दूंगा। आपको शर्म आनी चाहिए पिताजी। ये सिर्फ 1 रुपया, भला इस 1 रुपए में क्या होगा? हद। भैया, ये आप लोग ये क्या कह रहे हैं? पिताजी ने पूरी जिंदगी की कमाई हमारे ऊपर लुटा दी। उन्होंने माँ की इलाज भी नहीं कर पाए और आप उन्हें इस तरह की बातें सुना रहे हैं। ये सही नहीं है। अरे वाह रे, बाप के लाडले, तू तो अपना मुंह बंद ही रख। अगर ज्यादा बात किया ना तो तेरा मुंह यहीं दबा दूंगा। अपने बेटों के मुंह से ये सब बातें सुनकर हरदेव बहुत दुखी हो जाता है। अचानक दौरा पड़ा और वो वहीं पर गिर गया। छोटू पिताजी के पास बैठ गया, पर तीनों भाई वहीं से चले जाते हैं। छोटू पिताजी के चेहरे पर पानी छिड़कता है। बेटा छोटू, सब तो चले गए, तू भी चला जा। मैं अकेला ही जीवन काट लूंगा। बाबा, आप चिंता ना करें, आप मेरे साथ रहेंगे। छत भले ना हो, मगर छाया बनकर मैं आपके साथ चलूंगा। चलो, मैं आपको चंद्रनगर ले जाता हूँ। वहीं आपका इलाज कराऊंगा और मैं कुछ काम भी कर लूंगा। हरिदेव अब एक कदम भी आगे और नहीं चल सकता था। छोटू ने अपने पिता हरिदेव को अपने कंधों पर उठाकर चंद्रपुर नगर की ओर निकल गया। बेटा छोटू, मेरी एक बात मान। तू मुझे यहीं छोड़ दे, मैं कैसे भी जी लूंगा। तू चला जा। बाबा, आपने पूरी जिंदगी हमें सिर छुपाने की जगह दी। अब मेरी बारी है। जहां आप होंगे वहीं मेरा घर होगा। छोटू और हरिदास अपने नई मंजिल की ओर बढ़ने लगे। वहीं दूसरी ओर बड़ा भाई नंदू दूसरे राज्य पहुंच जाता है और वो 1 रुपए से 1 लाख रुपए बनाने की तरकीब सोचने लगता है। अरे अरे भाई, सच में ये पश्चिमी राज्य तो दौलत से भरी हुई है। जिधर भी देखो पक्की सड़कें हैं, पक्के मकान हैं और अमीर लोग रहते हैं। नंदू पश्चिमी राज्य में सोचने लगा कि कैसे करके 1 रुपए से कमाया जा सकता है। तभी उसके मन में एक विचार आता है। अरे बाप रे बाप, अगर मैं इस राज्य के घरों में चोरी कर लूं तो 1 लाख रुपए जल्दी बन जाएंगे। काहे का मेहनत करना, ये तो अमीर लोग हैं। अगर मैं एक दिन में एक घर से 100 रुपए भी चोरी करता हूं तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा और इस तरह से कुछ ही दिन में 1 लाख रुपए कमा सकता हूं। नंदू पश्चिम राज्य पहुंचकर वहीं से गलत कामों का सहारा लेना शुरू कर देता है। मेहनत मजदूरी छोड़कर वो दूसरों के घर चोरी करने लगता है। शुरुआत में तो उसने 1-2 घर की चोरी कर ली, लेकिन एक दिन, अरे वाह, लगता है ये किसी अमीर चंद का घर है और घर में कोई लोग भी नहीं है। अच्छा है, मैं अपना काम कर ही लेता हूँ। नंदू चुपके से घर के अंदर जाता है और चोरी करने लगता है कि तभी पीछे से अचानक एक सैनिक आ जाता है और नंदू को रंगे हाथों पकड़ लेता है। अरे मूर्ख, दिखने में तुम तो नौजवान लगते हो। चोरी करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? पिछले कुछ दिनों से राज्य में लगातार चोरियां बढ़ रही हैं, इसीलिए हमने ये जाल बिछाया था। माफ कीजिए महाराज, मुझसे बड़ी गलती हो गई। दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। कोई जरूरत नहीं है,
सैनिकों, देख क्या रहे हो? इस चोर को कठोर कारावास में बंद कर दो, इसकी यही सजा है। नंदू पश्चिमी राज्य में चोरी करके फंस गया। अब वो कारावास में बैठकर अपने किए पर पछता रहा था। वहीं दूसरी ओर माखन भी उसी राज्य में पहुंच गया। अरे वाह, देखो वहां तो बहुत भीड़ है, लगता है कोई खेल हो रहा है। माखन उस भीड़ के पास जाता है। उसने देखा कि वहां एक खेल खेला जा रहा था, जहां 1 रुपए लगाने से 100 रुपए मिल रहे थे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा खेल है। अगर मैं इस खेल में जीत गया तो 1 रुपए के सीधे 100 रुपए मिलेंगे। माखन खेल के पास बैठ गया। पहली बार तो माखन ने जीत लिया, उसे 1 रुपए के 100 रुपए मिले। एक बार फिर माखन ने उस 100 रुपए को दांव लगाया। इस बार भी माखन ने जीत लिया। अब माखन के पास 1000 रुपए हो गए थे। बहुत अच्छा खेल है। इस तरह मैं जीत गया तो कुछ ही घंटे में 1 लाख रुपए बना सकता हूँ। ऐसा करता हूँ, मैं इस बार पूरे 1000 रुपए को ही लगा देता हूँ। अगर मैं जीत गया तो पूरे 10,000 रुपए मिलेंगे। माखन ने जीते हुए सारे पैसे को खेल में लगा दिया और इस बार माखन हार गया। माखन सर पड़कर बैठ गया कि अब उसका क्या होगा। उसने मूल के साथ जीता हुआ पैसे भी हार चुका था। वहीं दूसरी ओर भोला भी आ जाता है। अरे वाह, देखो तो कितनी अच्छी अच्छी मिठाई है। इन मिठाइयों को देखकर तो पेट के चूहे कूदने लगे हैं। पर मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं कि मैं ये मिठाई खा सकूं। एक काम करता हूँ, पहले मैं मिठाई खा लेता हूँ, उसके बाद चुपचाप निकल जाऊंगा। अरे भैया, जरा एक प्लेट मिठाई देना। भाई साहब, एक प्लेट मिठाई 5 रुपए के आते हैं, लगा दूं क्या? अरे हाँ भाई साहब, कोई बात नहीं, लगा दीजिए। भोला मिठाई खाने लगता है। मिठाई खाने के बाद अब पैसे देने की बारी आती है। भोला के पास तो केवल 1 ही रुपया था। भोला मिठाई खाकर चुपचाप निकल ही रहा था कि तभी दुकानदार की नजर भोला पर पड़ता है। अरे वो उस आदमी को पकड़ो, वो बिना पैसे दिए भाग रहा है। दुकानदार के आदमियों ने भोला को पकड़ लिया। भैया, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे पास सिर्फ 1 रुपया है और मुझे बड़ी जोर की भूख लग रही थी। मुझे क्या तू बेवकूफ समझता है? मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम जैसे लोगों को। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। मैं तुम्हें जेल में डलवा दूंगा। नहीं नहीं सेठ जी, ऐसा मत कीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। तो फिर ठीक है, तेरा 1 रुपया मुझे दे और आज के बाद तू इस दुकान पर जूठे प्लेट साफ करना, यही तेरा काम है। अब भोला को भी उसके कर्मों के अनुसार उसे काम मिल गया था। अब वो रोज दुकान में लोगों के जूठे प्लेट साफ करने लगा। वहीं दूसरी ओर छोटू अपने पिता के साथ चंद्रपुर नगर में पहुंच जाता है। छोटू एक तालाब के किनारे छोटा सा कुटिया बनाता है। बेटा छोटू, तेरे हिस्से का 1 रुपए से तू क्या करेगा बेटा? क्या तरकीब है तेरे पास? पिताजी, कर्म के अनुसार ही हमें फल मिलता है। अगर इस 1 रुपए को भी विश्वास और सच्चे मन से मेहनत संयम से काम करें तो इससे लाखों रुपए बना सकते हैं। अगले दिन छोटू चंद्रपुर नगर के बाजार में पहुंच जाता है। छोटे छोटे दुकानों के बीच छोटू चलते रहता है। उसके हाथ में वही 1 रुपया है। छोटू के मन एक सवाल हमेशा उठ रहा है कि कैसे उस 1 रुपए से वो व्यापार को शुरू करेगा। छोटू चालाक था। वो एक दुकान पर जाता है। इस 1 रुपए से ही मुझे व्यापार की शुरुआत करनी होगी, तभी मैं आगे बढ़ सकता हूँ। यही 1 रुपया मेरी पूंजी होगी। पिताजी ने भी यही कहा था कि 4 रुपए की तकदीर। अरे भाई, कहाँ खो गए? गांव से आए हो क्या? क्या चाहिए भाई तुमको? एक सुई और थोड़ा सा धागा देना भैया, बस इस 1 रुपए में जितना मिले। अरे भाई, इतना छोटा सौदा तो मैंने आज तक नहीं किया, लेकिन लगता है तुम गांव से आए हो। चलो ठीक है, ले जाओ, 1 रुपए में 1 सुई और धागा। छोटू दुकान से सुई धागा लेकर बाजार के बीचों बीच एक पुराने पेड़ के नीचे बैठ जाता है। वो पास से गुजरने वाले लोगों को आवाज लगाता है। अरे जूते की सिलाई करवा लो, जूते।
टूटा फूटा जूता सिलेगा आपका भाई छोटा, फट गए हैं जूता जूती तो आ गया मैं छोटू मोची। अरे भाई, यहाँ तो कोई मोची नहीं मिलता था, तू कहाँ से आया है? साहब जी, जहाँ जरूरत होती है वहीं से मेहनती लोग जन्म लेते हैं, आवश्यकता से ही आविष्कार होता है। अच्छा कहा। ये लो, मेरे जूते सिल दो। कितना लोगे? बस 5 रुपए लूंगा भैया। धीरे धीरे उसके पास और लोग आने लगते हैं। दिन ढलते तक वो करीब 20 जोड़ी जूते सिलता है। हाथ में 100 रुपए आ जाते हैं। आज छोटू ने 1 रुपए से 100 रुपए कमा लिया है। अरे वाह, आज पहला दिन और 100 रुपए, ये तो उम्मीद से भी ज्यादा है। हे भगवान, ऐसी ही दया बनाए रखना। दिन भर के काम के बाद शाम हो चुकी है। छोटू थका हुआ अपने घर की ओर लौट रहा है। अरे, काम के चक्कर में मैं तो भूल ही गया, घर में खाने का सामान भी नहीं है। पहले मैं पिताजी और मेरे खाना ले आता हूँ, उसके बाद घर के लिए निकल जाऊंगा। छोटू 100 रुपए में से 20 रुपए का खाना दोनों के लिए खरीद लेता है और घर के लिए खाना लेकर चला जाता है। छोटू ने देखा रास्ते में एक साधु बाबा पेड़ के नीचे ध्यान लगाए बैठे हैं। बेटा, भूख लगी है, थोड़ा भोजन मिल सकता है क्या? भगवान तुम्हारा भला करे। जरूर बाबा, ये लीजिए, ये मेरा हिस्सा है, इसे आप खा लीजिए, मैं बाद में खा लूंगा। और ये खाना मैं अपने पिताजी के लिए लेकर जा रहा हूँ। बेटा, तेरी श्रद्धा और सेवा देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। आगे रास्ते में तुझे जो भी वस्तु, जीव या कोई सामान मिले, उसे उठा लेना और अपने पास रखना। वो तेरा भाग्य बनेगा। भगवान तुम्हारा भला करे। छोटू हाथ जोड़कर आगे बढ़ता है। थोड़ी दूर जाकर उसे रास्ते पर एक मुर्गी का अंडा दिखाई देता है। वो मुस्कुराकर उसे उठा लेता है। अरे, ये तो एक मुर्गी का अंडा है। बाबा ने कहा था, चाहे जो भी हो, इसे मैं घर लेकर जाता हूँ। क्या हुआ बेटा, पहला दिन कैसा रहा? पिताजी, आज मैंने 1 रुपए से 100 रुपए कमाए हैं। और ये देखिए, ये अंडा, ये मुझे रास्ते में मिला है। बाबा का आशीर्वाद है। बहुत खूब बेटा, आज तुमने जो शुरू किया है वही तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। पिताजी खाना खाने लगते हैं। छोटू अंडे के नीचे कुछ सूखी घास बिछाकर उस अंडे को झोपड़ी के एक कोने में रख देता है।